फार्मेसियाँ करती हैं, चाहे बैद्यनाथ है, चाहे डाबर है, बहुत सी कंपनियां हैं इस संजीवनी बटी का जो है उपयोग करती हैं, क्योंकि आज भी ये फिर आगे की कथा शुरू करते हुए हम आज आपको बताएंगे कि कैसे जो कवि थे वो अंगिरा ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद फिर एक और अच्छे और योग्य गुरु की तलाश में वो निकले और फिर आगे जाके कहीं एक ऐसी चट्टान पे बैठ के उन्होंने साधना की और उन्होंने मन ही मन ये कहा कि हे भगवान, मुझे किसी ऐसे गुरु के दर्शन कराइए जिससे कि मैं उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। एक ऐसे योग्य गुरु के हमें दर्शन कराइए जिससे कि उस ज्ञान की अभिलाषा को मैं पूरा कर सकूं, जिस ज्ञान को मैं छोड़ चुका हूं, जिस ज्ञान के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं, उस ज्ञान की ओर में मुझे कुछ ऐसे कोई ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन कराइए ताकि फिर से वो ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो सके। काफी लंबे समय से जप तप करने के बाद एक समय ऐसा आया जब महर्षि गौतम उनको मिले। जब महर्षि गौतम उनको मिले तब उन्होंने उनसे कहा कि हे ईश्वर, मुझे कोई ऐसा गुरु बताइए, कोई ऐसे गुरु के बारे में मुझे विस्तार से बताइए जो उनके पास ऐसा ज्ञान हो कि वैसा ज्ञान किसी के पास ना हो और वो ज्ञान मुझे वो दे सकें। तब उन्होंने उनको भगवान शंकर के बारे में बताया। भगवान शंकर के बारे में बताने के बाद फिर कवि वहाँ से चल पड़े। उन्होंने गौतमी नदी, जिसको आज गोदावरी नदी कहा जाता है, उन्होंने गौतमी नदी में स्नान किया। गौतमी नदी में स्नान करने के बाद, गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद फिर वो आगे और बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद फिर उनकी कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। जब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने शिव से वरदान मांगा कि हे महेश्वर, मुझे कुछ ऐसा दुर्लभ ज्ञान दीजिए जो ये किसी के पास ना हो। तो भगवान शिव ने कहा कि हे कविपुत्र, मैं आज आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक संजीवनी मंत्र दूंगा जो मेरे सिवाय ब्रह्मा और विष्णु के पास भी नहीं है। ये अत्यंत दुर्लभ जो मंत्र है, मैंने बहुत कठिन साधना से, बहुत कठिन तपस्या से हासिल किया है और आज यही मित्र संजीवनी मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। तो इतनी कठिन तपस्या और साधना के बाद उस मित्र संजीवनी मंत्र को एक बार फिर से भगवान शिव ने कवि को दिया। पहले उन्होंने शुक्राचार्य को दिया था, फिर वही संजीवनी मंत्र उन्होंने कवि को दिया। उस मंत्र से कवि ने भी बहुत से लोगों को जीवित किया, बहुत से लोगों का उपचार उन्होंने उस मंत्र से किया। बहुत से ऐसे जो बेचारे पीड़ित थे उनका उन्होंने उसी मंत्र से कल्याण किया। तो ये थी भृगुपुत्र ऋषि कवि की कथा। तो आज भी इस संजीवनी बटी का निर्माण बहुत सी फार्मेसियाँ, जो आयुर्वेदा फार्मेसियाँ करती हैं, चाहे बैद्यनाथ है, चाहे डाबर है, बहुत सी कंपनियां हैं इस संजीवनी बटी का जो है उपयोग करती हैं, क्योंकि आज भी ये बहुत से ऐसे दुर्लभ रोगों में कारगर मानी जाती है
बहुत से ऐसे दुर्लभ रोगों में ये काम आती है। तो कथा को विराम देते हुए हम कहते हैं कि ऐसे बहुत से दुर्लभ ऋषि हुए जिन्होंने कठोर तपस्या करके संजीवनी, जो मित्र संजीवनी है, इसका भी उन्होंने विद्या ग्रहण की भगवान शिव से, और शिव जो योग गुरु माने जाते हैं। आज इनकी कथा हमने कवि के माध्यम और शिव के माध्यम से जो है